की जानिब से आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, एसएसजीसी की जानिब से आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं ताबिश कफीली से। जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में सीएनजी सेक्टर को जो है सीएनजी फराहमी मुअत्तल कर दिया कि सीएनजी दस्तयाब नहीं होगी। ज़राए का यह कहना है कि स्विस सदर्न गैस कंपनी को गैस के कम प्रेशर का सामना है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन को गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया है कि सीएनजी सेक्टर को गैस ना दी जाए। और आज सुबह 8 बजे से लेकर यानी इतवार की सुबह 8 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए यानी कि पीर की सुबह 8 बजे तक इन 24 घंटों को 24 घंटे के दौरान कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के तमाम सीएनजी स्टेशन के ऊपर सीएनजी जो है वो दस्तयाब नहीं होगी। आज सुबह 8 बजे जो है वो 24 घंटे के लिए सीएनजी बंद कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गैस के मसाइल और पेट्रोल समेत अशिया खरोनोश की आसमान से बातें करती कीमतें, शहरी गैस बहरान पर हुकूमत से नाला नजर आते हैं। महंगाई के तूफान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम पहले ही परेशान है। सीएनजी की बंदिश ने भी शहरियों को तंग करके रख दिया। एसजीसी ने एक बार फिर 24 घंटों के लिए सीएनजी गैस की बंदिश का फैसला कर लिया, जिसकी वजह घरेलू सार्फिन की सहूलत करार दी। इतवार की सुबह 8 बजे से सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी और सार्फिन एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। जो भी सब्सिडी देना है तो पेट्रोल पे तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। ये अनाड़ी है, वजीर आजम नहीं है, अनाड़ी है। कुछ कोई भी रिलीफ नहीं है, ये सारा झूठ बोलता है। कहाँ भी रिलीफ नहीं आया है, ये सारा झूठ बोलता है। बस ये कहेंगे कि ये यू टर्न ना लिया करे, जो बात करे तो पक्की करे, यू टर्न ना लिया करे। इसने हद पार कर दी है महंगाई की, कमर तोड़ के रख दी है गरीबों की। शहरियों ने महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि तब्दीली ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ छोड़ता, इमरान खान ईमानदार है जो ये इतने पैसों में दे रहा है। नवाज शरीफ इतने में 2 लीटर देता था, इमरान खान 1 लीटर दे रहा है और मिसालें देता है। इंडिया में अपने रुपए की कदर तो देखो आप इंडिया का बोलते हो कि इंडिया में 200 रुपए का है, तो पाकिस्तान इंडियन रुपीज में वो 105 रुपए का है और पाकिस्तानी रुपीज में 210 का है। पाकिस्तान रुपए की अपने इतनी कदर गिरा दी है कि इंडिया रुपीज में वो आप बता रहे हो, आवाम के साथ धोखा कर रहे हो। हाँ भाई, ये हुकूमत तो गरीबों पे जुल्म कर रही है और गरीब तो इस वक्त गरीबों का जीना 2 बार हो गया है और बहुत मुश्किलात में आ गए लोग। हम तो परेशान है कि कैसे गाड़ियाँ बंद करके रखते हैं, गाड़ियाँ चलाना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किलात हो गई हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता करे। गैस के मसाइल और पेट्रोल समेत अशिया खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतें शहरियों के लिए एक के बाद एक चैलेंज के तौर पर सामने आ रही हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लियारी खड्डा मार्केट में एक जानिब झुकने वाली ज़ेर तामीर इमारत को मिसमार करने का अमल अंधेरा होने के बाद रोक दिया गया। ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। 50 गज पर कसीरुल मंजिला इमारत तामीर की जा रही थी। सिर्फ 50 गज और इमारत कसीरुल मंजिला। लियारी खड्डा मार्केट में ज़ेरे तामीर इमारत शहरियों के लिए खतरा बन गई। 6 मंजिलें मुकम्मल होने के बाद 7वीं पर काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक इमारत अपनी जगह छोड़ चुकी थी। बिल्डिंग सामने की जानिब झुकती नजर आई तो आसपास के मकीन शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। मुताल्लिका इदारों को शिकायत भी की मगर किसी ने एक ना सुनी। हम लोग ने बहुत जगह पे शिकायतें दर्ज कराई, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये बिल्डिंग जो झुकी हुई है ना, उससे महफूज नहीं है अभी कोई भी, तो उससे अगर मेहरबानी होगी जल्दी अगर काम हो जाए तो बेहतर होगा। 9 महीने पहले ये 6 मंजिला खड़ी कर दी तो आस्ते आस्ते बिल्डिंग ये झुकना शुरू कर दिया। तो मोलेदार मिल के देखा तो ये तो खौफजदा है, तो हम लोगों ने इस पर एक्शन लिया। ठेकेदार को बुलडोजर कहा कि ये बिल्डिंग झुकती आ रही है, हमारे लिए सबके लिए नुकसान है। और अब 3-4 महीने से हम लोग देख रहे हैं सारी बिल्डिंग झुक रही है। 3 महीने हो गए हम लोग दरख्वास्त दे रहे हैं इदारे में, कोई सुनवाई नहीं हो। इमारत तिरछी होने की खबर मीडिया में आई तो कामे बाला की आंखें भी खुल गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर साउथ मोहम्मद जिया ने दौरा करके इमारत को फौरी मिसमार करने का फैसला किया। इमारत मिसमार करने का अमल दोपहर के वक्त शुरू किया गया, जो शाम को अंधेरा होने के बाद रोक दिया गया। सुबह ऑपरेशन का दोबारा आगाज किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रिजवान अहमद के हमरा ताबिश कफीली, सिटी 21। नायब चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिकंदर खान ने चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उनका कहना है कि शुगर मिल्स के पास चीनी का स्टॉक बहुत कम रह चुका है। चीनी बरामद और बर वक्त दरामद की जाती तो मौजूदा बहरान पैदा नहीं होना था। सिकंदर खान का कहना था कि एडवाइजरी बोर्ड इजलास में हुकूमत को चीनी की बर वक्त दरामद का मशवरा दिया था,
लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। चीनी बहरान के दौरान भी दरामदगी चीनी के 4 टेंडर्स मंसूख किए गए हैं, जिससे शदीद मनफी असरात मुरतब हुए। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बाद अब आवाम पर एक और बोझ डलने की तैयारी। 8 नवंबर से दूध 10 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया जाएगा। डेयरी फार्मर्स ने 2 माह बाद दूध मजीद 30 रुपये महंगा करने का इंदिया भी दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो सब कुछ महंगा हो गया। मिडिलमैन एसोसिएशन ने 8 नवंबर से 1 लीटर दूध 10 रुपये महंगा करने का ऐलान कर दिया। अब शहर कायद में 1 लीटर दूध 144 रुपए में मिलेगा। सीएनजी दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, उसकी बुनियाद पर मिडिलमैन एसोसिएशन की जानिब से इजाफा किया गया। अभी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कोई डिसीजन नहीं लिया अपने तौर पर। डेयरी फार्मर्स ने भी साफ कह दिया कि मिडिलमैन के साथ खड़े हैं। पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है कि इजाफा करना नागुज़ीर हो गया है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन शाकिर उमर ने ये भी कहा कि अभी अवाम को सहूलत दी है। वैसे तो 1 लीटर दूध 40 रुपए महंगा होना था, अब 2 माह बाद दूध मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया जाएगा। ये पानी सर से गुजर चुका था, तो मिडिलमैन एसोसिएशन ने इजाफे का फैसला किया होगा। BCFA पाकिस्तान ने इस दूध की कीमतों में जो इजाफा मिडिलमैन की जानिब से किया गया, इसकी हिमायत का फैसला हमने किया। शाकिर उमर गुज्जर ने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हर कोई परेशान है। अगर दूध की कीमत ना बढ़ाई जाती तो दूध का कारोबार करने वाले मजीद कम हो जाते। चीनी के बाद आटे की कीमत को भी पर लग चुके हैं। छोटी चक्की का 10 किलो का थैला मजीद 40 रुपये महंगा होकर 870 रुपये पर पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि अब तक हर अशिया की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब बेहद परेशान है। सुहाने ख्वाब दिखाने वाले सरकार ने चीनी और पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा कर दिया। छोटी चक्की के आटे की 10 किलो की थैली मजीद 40 रुपए महंगी होकर 870 रुपए की हो गई। छोटी चक्की का 1 किलो का आटा 83 रुपए से बढ़कर 87 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी गंदुम हमें नहीं मिलती, ओपन मार्केट से महंगी गंदुम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। गंदम आ रही है अभी आपका 60 और 7 रुपए किलो, ये आपको पड़ गया 670 रुपए का 10 किलो खाली गंदम आ रही है। उसके बाद फिर बिजली जलती है, दुकान किराए का है, ये सब कुछ मिला के ना ये 870 रुपए का बिक रहा है आटा अच्छा वाला। अगर इससे हल्का वाला लेंगे तो 840 का भी है, 830 का भी है, कहीं कहीं 800 का भी है। अवाम भी आटा महंगा होने पर बरस पड़े। कहते हैं तनख्वाह बढ़ नहीं रही, लेकिन हर अशिया की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। जो इमरान खान है, पहले तो हम लोग कोरोना से अल्लाह अल्लाह करके जो है ना नमाज में 2 नवाफिल पढ़ते थे, अब तो ये लोगों को भूख से मारेगा। अब हम देखो ना इस इदारे में काम करते हैं, मजदूर की तनख्वाह वही है। ये आटा है, चीनी है, पत्ती है, आयल है, आप यकीन मानो कि लोग जाके रो रहे हैं। गरीब आदमी का तो जीना मुहाल हुआ हुआ है और वो बड़े बुरे हाल में है। गरीब तो यहाँ तो पेट्रोल पूरा कर ले या अपने घर का दूध पूरा कर ले, यही बयान आते। आटा चावल तो वो सोच ही नहीं सकता, वो खाना तो बात की बात है, वो सोच ही नहीं सकता लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब गरीबों का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। सफूरा घोट में वाक़ निजी स्कूल में ख़वातीन वॉशरूम एरिया में खुफिया कैमरों का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूल को पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया। सफूरा घोट में दी हैरिक्स स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। खातून टीचर की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम ने छापा मारकर कैमरा बरामद किया और उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की। मामले ने तूल पकड़ा तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी ने स्कूल की इमारत को सील कर दिया। उनका कहना था कि महकमा तालीम की सिफारिश पर इमारत को सील किया है, मजीद तहकीकात महकमा तालीम ही करेगी। फिर DG स्कूल प्राइवेट एजुकेशन जो है, उन्होंने एक लेटर लिखा हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को। उन्होंने कहा कि जी हमने इंक्वायरी की है और इसको आप सील करें। तो अभी तो जो है कि हम सिर्फ जो है कि उसकी एजुकेशन की रिक्वेस्ट पे हम इसको सील करने आए। डेफिनेटली इस पे एक थारो इंक्वायरी भी होगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सारा उसमें, और वो फर्दर जो भी होगा इंशाल्लाह फिर उस पर हम अमल दरामद करेंगे। मामले पर इलाका मकीन और तलबा के वालिदैन भी बोल पड़े। कहा कि हर 2-3 महीनों बाद खातून असातिज़ा स्कूल छोड़ देती थी। जरूर ऐसा कोई मामला है, तहकीकात की जाए। प्रिंसिपल को तो यहाँ होने ही नहीं चाहिए, किसी कीमत के ऊपर भी यहाँ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे अब प्रिंसिपल को, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ और उसका जो बिहेवियर रहा है रेजिडेंट्स के साथ,
हम किसी कीमत के ऊपर भी ना इन प्रिंसिपल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर ये पहले यूनियन जो थी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसने बोला कि चैपल के बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अब चैपल के बच्चों और उनके फैमिलीज की इज्जत के लिए मसला बन गया है। महकमा तालीम की सिफारिश पर FIA साइबर क्राइम की टीम की जानिब से भी मामले पर मजीद तहकीकात की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला गरबी और केमाड़ी का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिला गरबी और केमाड़ी में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत सिंध मेगा प्रोजेक्ट में शामिल 17 सड़कों को इसी साल मुकम्मल करेगी। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जो साइट का एरिया है वहाँ पर वलीका रोड पर मौजूद हूँ। मादी में यहाँ के जो सनतकार थे, जो रहायशी थे, उन्होंने ये शिकायत की थी कि यहाँ की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। सिंध हुकूमत ने एक मनसूबा तैयार किया जिसके तहत साइट की मुख्तलिफ 15-16 सड़कें थी जिनको वापस डेवलप करना था, उसके ऊपर काम तेजी से चल रहा है और इस वक्त मैं वलीका रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। मादी में सड़क बिल्कुल भी मोटरेबल नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि काम चल रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दावा किया है कि 2023 तक गुर्बत पर काबू पा लेंगे। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री गलत तरीके से हुई, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को एक और दिलासा, गवर्नर सिंध ने बड़ा दावा कर दिया। इमरान इस्माइल FB एरिया ब्लॉक 20 में सादात शहदा पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, 2023 तक महंगाई पर काबू पा लेंगे। हमने कुछ कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के अखराजात कम किए हैं, कर्जे कम करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा कि 2023 से पहले हम इसके ऊपर काबू पा लें, इन्फ्लेशन के ऊपर। इमरान इस्माइल ने वफाकी हुकूमत का दिफा करते हुए कहा कि जब खजाना खाली होगा, कर्जे की अदायगी के लिए सख्त शराइत पर अमल करना होगा। प्रॉब्लम ही यही है कि जब खजाना आपका खाली होगा, कर्जा आपने अदा करना होगा, IMF की किस्तें आपने देनी होंगी, मजीद आपको लोन लेना होगा, तो आपको उन शराइत पे, जो सख्त शराइत हैं, उन पे अमल भी करना होता है। हमने भरपूर कोशिश की कि हम सहारा दें हमारे रुपए को। गवर्नर सिंध ने जहां सिंध हुकूमत से आटे की कीमत कम करने की अपील की, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती को तस्लीम करने से भी इनकार किया। अपॉइंटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर का, वो गलत तरीके से हुआ है, उसको हम नहीं मानते। बट जब तक मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर कराची के मंसूबे उनके पास हैं जिसमें उनको वफाक से मदद की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुझसे मदद मांगी लियारी बाईपास के लिए, कि लियारी बाईपास के लिए हैवी ट्रैफिक को खोलना चाहिए। मैं खुद इसके लिए बड़ी कोशिश कर चुका हूँ। तो अब अगर सूबाई हुकूमत भी उसमें साथ देगी वफाक का, तो इंशाल्लाह इसको खोल देंगे और लोगों की सहूलत होगी। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत शहर कायद की तरक्की के लिए संजीदा इकदामात कर रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ दानियाल सैयद, सिटी 21। लियारी जनरल हस्पताल की 6 साल से ख़राब CT स्कैन मशीन दुरुस्त ना कराई जा सके। इंतज़ामिया ने मशीन की मुरम्मत के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से कोटेशन मांग ली है। लियारी जनरल हस्पताल में 2014 में सिंध हुकूमत के बजट से ली जाने वाली CT स्कैन मशीन तनसीब के 1 साल बाद ही बंद हो गई थी। 6 साल बाद मशीन की मुरम्मत के लिए इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ कंपनियों से कोटेशन मांग ली है। लियारी जनरल हस्पताल में बच्चों की नर्सरी में लगाए गए 10 में से 7 इंक्यूबेटर भी ख़राब पड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ का मर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के उसूलों को अपनाने पर जोर दिया। ज़ियाबतस एक खामोश कातिल जिसका इलाज मुश्किल और तवील लेकिन बचना मुमकिन। मुकामी होटल में ज़ियाबतस के मर्ज से आगाही के लिए 3 रोज़ा आलमी नेटिव डायबिटीज फूड कॉन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने खुसूसी शिरकत की और बताया कि मुल्क में ज़ियाबतस के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गए हैं एज इन डायबिटीज़, एज इन डायबिटिक्स। सो ये सिर्फ लाइफस्टाइल से होता है। आप अपने बच्चों को बताएंगे, उनको सिखाएंगे और कि खाना कब खाना है, जल्दी खाना है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है लाइफस्टाइल से, मोस्टली आफ्टर 30 to 35। सो मेक श्योर लीड अ हेल्दी लाइफ। एंड वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आलमी कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजर ने बताया कि पाकिस्तान में शुगर के मरज में मुब्तला अफराद पेचीदगियों का शिकार होकर माजूर हो रहे हैं। 20% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ का शिकार है और उसकी वजूहात जो है वो
किसी हद तक हमारी अपनी गलतियों पर भी मबनी है, जैसे कि बाज़ार के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वर्जिश ना करना, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, और ज़्यादातर इवन बच्चों को भी हम जैसे कि अब बाहर एक्टिविटी के लिए नहीं भेजते, घर में वीडियो गेम्स और तमाम चीज़ों की जो है वो फैसिलिटी दे रहे होते हैं। 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने जोर दिया कि खाने पीने में एहतियात, वर्जिश को मामूल बनाने और सेहतमंद तर्ज अपनाने से मोजी मर्ज के खतरात को कम किया जा सकता है। डायबिटीज़ से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, ये पैगाम हमें आज इस तकरीब में नजर आता है। कैमरामैन साजिद अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। पाकिस्तान की ख़वातीन ने ख़ुद को हर महाज में मनवाया है। इंतखाबात की बात हो तो कैसे पीछे रह सकती हैं। कराची बार के इंतखाबात में ख़वातीन उम्मीदवार भी मैदान में आ गई। कराची बार के इंतखाबात में ख़वातीन उम्मीदवार भी पेश। कराची बार के इलेक्शन में ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त की उम्मीदवार जाहिदा अनवर भी सरगर्म हैं। ख़वातीन वकला पर मुश्तमिल जाहिदा की टीम ने अपनी उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए मुहिम शुरू कर दी। जाहिदा कहती हैं, हिम्मत हो तो औरत मर्द के बराबर है। हमारी जो टीम बनी है वो तकरीबन 4 साल से कंटेस्ट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतते भी आए हैं। हमारा ये होता है कि हम अपनी मेहनत से सारा कुछ कर रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं। हमारा ना किसी को खाना होता है ना किसी को खिलाना होता है। उसका ये मकसद है कि जो हम पैसा इन चीज़ों पे लगाएं, अगर हम वकला के लिए, वेलफेयर के लिए लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। जाहिदा अनवर की टीम में शामिल दीगर ख़वातीन वकला ने कहा, हौसले बुलंद हो तो चट्टान भी रेत का टीला बन जाती है। हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो भी बार के मसले समझती हैं और मसले हल करने की कुव्वत रखती हैं और प्रूफ करके भी दिखाएंगी। पहले भी हमारे जो भी 2 कैंडिडेट जीते हैं और उन्होंने बार की वेलफेयर के लिए और वकला के वेलफेयर के लिए काम किया है। कराची बार के इंतखाबात 18 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें कमोबेश 15,000 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन शाहजेब के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। शहर कायद में स्पेशल बच्चों के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ समाजी रहनुमा शुएब खान जी ने तोहफे भी तकसीम किए। कहीं उम्मीद के नगमे तो कहीं तहाइफ की भरमार। खास बच्चों के लिए खास प्रोग्राम। गुलशन इकबाल में उम्मीद गाह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें किसी ने अर्ज़े पाक से मोहब्बत के नगमे बिखेरे, किसी ने टैबलो के जरिए दाद वसूल की। इस मौका पर हाजी सलीम खान ट्रस्ट के सरपरस्ते आला और समाजी शख्सियत शुएब खान जी ने भी बच्चों की ख्वाहिश पर गाना भी गाया और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। उम्मीद गाह वेलफेयर की सरबराह सलमा का कहना था कि उन्हें बेहतरीन माहौल फराहम करना उनकी तरजीहात का हिस्सा है। तवक्को करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं ऐसे इदारों को ज़रूर विज़िट करें, उम्मीद गाह विज़िट करें, इन बच्चों को हेल्प करें। और ख़ास तौर पे आज के इस प्लेटफॉर्म से मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे ऐसे इदारों को ना फाइनेंशली मदद करके इन्हें इस काबिल बनाया जाए कि जो काम हमारी सोसाइटी के लिए हो रहा है और बेहतरी की तरफ जाए। स्पेशल बच्चे मुआशरे में हमारी तवज्जो चाहते हैं। अगर इन बच्चों पर भी तवज्जो दी जाए तो ये भी मुआशरे में अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। शेर फराज खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21।